नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का शॉर्ट हैंड का चैप्टर है फ्रासियोग्राफी। इससे होता है शब्द रचना। शब्द की रचना किस तरह से किया जाता है, जो भी चीज़ पहले पढ़े हैं वर्ड स्टॉक बनाना, उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, आज उसी के बारे में पढ़ाएंगे। और वर्ड जोड़ना, स्टॉक जोड़ना, वो सब आगे पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए, आज का चैप्टर शुरू हो रहा है, फ्रासियोग्राफी। इससे पहला मैं बता दूं, पहले हम लोग पढ़े हुए हैं आई का सिंबल इस तरह से होता है, हैव का सिंबल इस तरह से होता है। तो ये सब अगर एक में आएगा, सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब, ये सब जब एक साथ आएगा, आई हैव इस तरह से लिखेंगे, आई हैव। अब ये आएगा लाइन के ऊपर हुआ, कहें इसके पहला वर्ड जो आई है आपका फर्स्ट प्लेस पर लिखाता है, तो इसी के अनुसार लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस पे है तो इसी के अनुसार लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लाइन पर ऊपर लिख दिए आई हैव। हैव जो है लाइन पर सट जाएगा, आई हैव इस तरह से होगा दोस्तों, ठीक। और इसी तरह इसमें दिया हुआ है किस तरह से वर्ड बनाते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है जैसे आई थिंक लिखना है, तो आई थिंक किस तरह से लिखेंगे, आई थिंक लिखेंगे इस तरह से लाइन के ऊपर, थैंक लाइन के ऊपर, थिंक लाइन पर, आई थैंक। इसी तरह इसमें दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ फर्स्ट पोजीशन वर्ड फ्रॉम द में सेलेक्ट। इस तरह से जोड़ते हैं। जब अब विथ के साथ विथ के साथ कोई वर्ड जोड़ते हैं, स्टॉक जोड़ते हैं, तो उसमें कैसे लिखते हैं। जैसे विथ के साथ जुड़ता है विथ विच, विथ मच, विथ ईच, इस तरह से वर्ड ये तीनों जुड़ता है, तो इस समय क्या क्या लिखेंगे। तो विथ का सिंबल होता है दोस्तों इस तरह से, विथ का सिंबल जैसे यू होता है इस तरह से लाइन पर, बियॉन्ड होता है लाइन के ऊपर, तो इसी को अगर इस तरह कर देते हैं सी के जैसा छोटा रहेगा, तो ये होता है विथ। और इस तरह रहता है, ये इसका अपोजिट करेंगे तो वाट। तो वो सब आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। तो ये हो गया आपका विथ। तो विथ के साथ मच विच जोड़ना है, तो मच जानते हैं, विच जहाँ कहाँ होता है, मच कहाँ होता है, तो मच लाइन के ऊपर, तो विथ मच इस तरह करेंगे। विथ ई विच, विथ ईच लिखना है, विथ ईच। तो विथ ईच लिखना है, विथ लिखे, ईच लाइन कटता है, ईच जानते ही हैं लाइन कटता है, तो इसको भी लाइन काटेंगे। ये तीन वो हो गया। फिर इधर दिया हुआ आपका जैसे के, एम और एल, एल के साथ, ये तीनों के साथ के, एल और एम के साथ कोई भी अगर सिंबल जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, जो आई जो है, आई के साथ अगर जोड़ते हैं, आई जोड़ते हैं ये तीनों के साथ, तो आई जो है शॉर्ट हो जाता है, आई जो है शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है आई का सिंबल। जैसे लिखना है हमको आई एम, तो क्या जुटा, आई के साथ एम जुटा, तो आई एम। ये देखिए आई का सिंबल इस तरह होता है, लेकिन जब इसमें जोड़ते हैं एम के एल एम, तो ये छोटा होता है एम का आई का सिंबल, ये इतना ही दिखता है, ये इतना ही ये दिखता है। तो ये होता है आपका आई एम। फिर अगर लिखना होगा एल का सिंबल होता है, तो जैसे एल से होता है आपका आई विल, आई विल। तो इसमें क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो आई विल इस तरह लिखेंगे, आई विल।
अगर फिर इसमें अगर जुड़ता है, देखते हैं दूसरा है आई कैन, तो कैन हो गया K4, तो क्या करेंगे आई कैन, इस तरह से लिखते हैं आई कैन। ये थोड़ा सा तिरछा है, आई कैन इस तरह से लिखते हैं, लाइन के ऊपर हो जाएगा। ये आई विल लाइन के ऊपर, आई एम लाइन के ऊपर, ये सब इस तरह से होता है। फिर इसमें आगे इसमें दिया हुआ है, अब एच जो आप पढ़े हैं एच का सिंबल ये, तो एच से मतलब नहीं, एच पर एक तो होता है ही, और ये जो होता है आपका ही के लिए यूज किया जाता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज क्या है, जैसे ही में के साथ आएगा, ही में अगर कहीं आएगा तो इसमें लिखेंगे ही को पूरा ये और में, इस तरह से लिखेंगे, ये लाइन कट जाएगा आपका। लेकिन अगर यहीं अगर ये जो ही है किसी मॉडल वर्ब के बीच में अगर आ जाता है, आगे पीछे, आगे सब्जेक्ट हो, बीच में ही है, अगर ही सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो ये वाला ही लिखेंगे एच। जब भी ही सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ये लिखेंगे, लेकिन अगर बीच में आता है ही बीच में आता है तो उसके लिए छोटा सिंबल लिखते हैं। जैसे आपका है यहाँ पर इफ़ ही में, तो क्या करेंगे, तो इफ़ के लिए जानते हैं इफ़ लाइन करता है, इफ़ होता है। अब ही का सिंबल ये छोटा होता है इस तरह से भी, तो इस तरह से यहाँ पर करेंगे। और ही में का सिंबल ये होता है एम, तो में का सिंबल दे दिए इस तरह से। फिर इसी में आपका दिया हुआ है जैसे इफ़ ही शुड नो, इफ़ ही शुड नो, और इफ़ ही शुड नो है तो इफ़ जानते हैं, इफ़ लाइन कट गया, इफ़ जो है लाइन कटेगा इस तरह से, ठीक। अब इसमें ही है तो ही इस तरह से जोड़ दिए। अब शुड का आउटलाइन आप जानते हैं इस तरह से होता है, तो शुड इसी में इस तरह से जोड़ेंगे, इफ़ ही शुड। अब नो है तो नो का सिंबल इस तरह से होता है, तो नो इस तरह से लिख दिए, इफ़ ही शुड नो हो गया। फिर इसी तरह आपका दिया हुआ है जैसे ही शुड नो, अब ये जो ही जो है पहले आता है, ही शुड नो, ही शुड नो है तो ही जानते हैं, लाइन पे होगा इस तरह से, तो ही शुड नो इस तरह से लिखेंगे, ही शुड नो, ये लाइन कट जाएगा आपका ही, ठीक। तो अगर सिर्फ ही आता है सिंबल सिंगल ही है तो ये लाइन कट कर ही इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर है आपका, अब वर्ब का यूज होता है, एक तो WERE वर्ब पढ़ा जाता है दोस्तों इसको। तो वर्ब का यूज कब कब होता है, जैसे, और ये हो गया। और कहीं कहीं एक चीज़ होता है जो मच हम जो लिख रहे थे यहाँ पर, मच का सिंबल ये इस तरह से मच का जो लिख रहे थे, तो मच कहीं कहीं फुल लिखाता है, फुल मच का लिखाता है, तो वो क्या होता है, कब होता है, तो जिसे आता है सो मच, और एक तो होता है हाउ मच, सो मच और हाउ मच, ये अभी दोनों जब भी आएगा इसके साथ तो मच पूरा सिंबल लिखेंगे। तो सो होता है तो सो लाइन पर होता है, सो मच लिखना है, एम लिखे CH लिख दिए, सो मच। फिर लिखना है हाउ मच, तो हाउ का सिंबल इस तरह से जानते हैं, मच इस तरह लिखेंगे, हाउ मच। ये दोनों के साथ जब भी आएगा सो मच हाउ मच, ये सिंबल दोनों पूरा फुल लिखते हैं। फिर आगे है आपका वर, जो वर बता रहे थे, इसमें क्या है, अगर वर जो है दे के साथ आ रहा है, ठीक, और जो है दे
दे के साथ अगर आ रहा है, दे के साथ, तो इसमें क्या करेंगे, दे तो सा आउटलाइन जानते हैं इस तरह से होता है, और वर का एक आउटलाइन इस तरह होता है, एक इस तरह होता है, तो ये इस तरह, तो वर इसमें जोड़ेंगे इस तरह दे के साथ। अगर यहीं दे छोड़कर यू आता है, यू वर, यू वर आता है, तो ये आउटलाइन होता है यू का, वर इसमें इस तरह जोड़ेंगे। फिर अगर आता है इफ दे वर, इफ दे वर तो जानते हैं इफ लाइन कटता है, इफ लिखना है, फिर दे लिखना है, दे लिखेंगे इस तरह से, वर इस तरह से लिखेंगे। इफ दे वर इस तरह से हो गया। फिर यहीं पर अगर इसमें आ रहा है आपका इफ ही वर, इफ ही वर, तो भी यही लिखेंगे आपका अप डाउनवर्ड वाला, कहें कि दे कितना ही साथ है, तो इफ लाइन कट गया ही वर इस तरह लिखेंगे। फिर इस तरह आगे आपका है, इसमें जो पहले हम पढ़े हैं हम लोग, आपको बता दे रहे हैं, ऑफ द, इस सब का जो आउटलाइन पढ़े थे हम लोग, तो वो तो कैसे कैसे अलग अलग लिखना पड़ता था, ऑफ का अलग, द का अलग, तो वो कब कब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, उसका हम बता दे रहे हैं अभी। तब तक आप लोग दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। चलिए, तो इसमें हम बता रहे थे कि पहले हम लोग पढ़े हैं ऑफ, तो ऑफ का आउटलाइन ये होता है, द पढ़े थे तो द का आउटलाइन ये होता है, ऑल पढ़े थे, ऑल का आउटलाइन ये होता है। इसमें अंतर क्या है, तो ऑफ थोड़ा सा हल्का होता है, ये डार्क होता है, ठीक। एंड पढ़े थे, एंड इस तरह से होता है, लाइन के ऊपर से, ये लाइन पे होता है, ये लाइन के ऊपर होता है, ये लाइन के ऊपर, ये होता है लाइन के ऊपर। सूड, सूड होता है लाइन पर, इस तरह से होता है आउटलाइन सूड का, ठीक। इसी तरह आपका होता है हैव, तो हैव होता है लाइन पर इस तरह, और इसी को लाइन के ऊपर लिख देते हैं तो फॉर हो जाता है, ठीक। तो हैव हो गया। फिर है आपका विच, विच, विच आप जानते हैं, विच होता है लाइन पर। मच, विच के बाद है आपका बाई, तो बाई जो होता है लाइन के ऊपर होता है इस तरह से, ठीक। तो ये सब जो भी है आपका आउटलाइन, इन सब में अगर हमको विच है, फिर एट है, एट है, एट लाइन के ऊपर होता है, फिर इसमें है आपका वाज है, वाज है इस तरह से होता है। तो इस सब में अगर हमको जोड़ना होगा द, तो ऑफ द जोड़ना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऑफ द इस तरह लिखेंगे लाइन के ऊपर, ठीक। ऑल द, ऑल द, ठीक। शुड एंड द, तो एंड द, शुड द, तो शुड द इस तरह से जोड़ेंगे। फिर आपका है विथ द, तो विथ द इस तरह से जोड़ेंगे। फिर बाई द, बाई द इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक। फिर आपका है इसमें इफ द, ये इफ द इस तरह से होगा। हैव द, हैव के साथ द लगेगा, तो हैव द इस तरह लिखेंगे।
इसी तरह वाज द, वाज के साथ द लगेगा, वाज द, इस तरह लिखेंगे। यही सब आपका इसमें जुड़ा हुआ वर्ड है, जुड़ा जाता है, सिखाया जाता है इसमें। फिर इसी के बाद एक होता है ऑन द। तो आप ऑन का आउटलाइन ये जानते हैं, तो ऑन द लिखना है तो ऑन लिखिए, द इस तरह जोड़ेंगे। आई का सिंबल जो होता है इस तरह, इसमें अंतर है। देखिए ऑन का जो है आउटलाइन ये सीधा आता है, इसमें तिरछा जोड़ दिए, लेकिन आई में जो होता है ऐसे और ऐसे आता है, ये इस तरह से, ठीक, भी की तरह, और ये भी नहीं है, ठीक। ऑन द हो गया। फिर होता है बट द, तो बट होता है जानते हैं लाइन पर, तो द इस तरह से जोड़ दिए, ठीक। इसी तरह आप आगे क्या है, आप लोग जो इस तरह में है इसमें अब आगे आपका सब जोड़ कर दिया हुआ है, क्या क्या जोड़ कर दिया हुआ आप लोग देख लीजिए। और आप लोग जोड़ कर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, और जोड़ कर लिखेंगे, देख कर रिविजन करेंगे। तो इसमें दिया हुआ जैसे आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू लिखना है। तो क्या करेंगे, तो आई का आउटलाइन जानते ही हैं, आई का आउटलाइन ये होता है, थैंक होता है, थैंक लाइन के ऊपर होता है, और यू है तो यू इसमें जोड़ दिए, आई थैंक यू। फिर होता है आई थिंक यू शुड बी, आई थिंक यू शुड बी, आई थिंक यू शुड बी लिखना है। आई हो गया, थिंक लाइन पर होता है, थिंक यू शुड बी, इस तरह से लिखेंगे। बी का आउटलाइन जिस तरह से नीचे आता है तो उसी तरह से जोड़ेंगे। इसमें लिखा है आई वाई, फिर आई साद, आई साद, आई द, आई साद, इस तरह से लिखेंगे। इसी में सब दिया हुआ है, और आप लोग इसका आउटलाइन बनाइएगा, देखकर रिवीजन कीजिएगा। फिर आगे वाले वीडियो में मैं इसका ग्रामर है उसका बताऊंगा किस तरह से ग्रामर बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको रिवीजन करने का कोशिश करेंगे, बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए आज का सेवा समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग का अच्छा क्लास लग रहा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।